क्वेश्चन नंबर 20 है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन A plus B gives product, the order is 1 with respect to each A and B. Value of x and y from the given data is, यानी देखिए ये जो आपको गिवन है ये x और y इसको निकालना है। और आपको देखिए क्वेश्चन में गिवन है ऑर्डर A और B का 1। तो देखिए इसमें ये वाली रो को हम R1 मान लेते हैं, ये वाली रो को हम R2 मान लेते हैं और ये वाली रो को हम R3 मान लेते हैं। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इस रिएक्शन में, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन होगा। देखिए ऑर्डर 1 बोला है ए और बी का, तो 1 1, तो ये क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए आप ये वाली रो और ये वाली रो का रेट ऑफ रिएक्शन को आप डिवाइड कर दीजिए, यानी R1/R2 करिए। तो देखिए R1 में रेट कितना है 0.1 इक्वल टू के, ए का कंसंट्रेशन 0.2 और बी का कंसंट्रेशन 0.05। अब डिवाइड कर दीजिए। देखिए रो 2 में ये रेट कितना है 0.4 इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ए का x है यही निकालना है और कंसंट्रेशन बी का 0.05। तो देखिए 0.05 से 0.05 कट जाएगा और ये कितना होगा, ये 1/4 हो जाएगा, के से के कट जाएगा। तो देखिए x को इधर लाइए 4 को इधर लाइए, तो x जो हो जाएगा 4 × 0.2, तो x का वैल्यू जो आएगा कितना आएगा 0.8, ये x का वैल्यू आएगा। तो देखिए x का वैल्यू कितना आएगा 0.80, ये x का वैल्यू आएगा। अब देखिए आप रो 2 को और रो 3 को डिवाइड कर दीजिए, यानी R2/R3 कर दीजिए। तो देखिए R2 का रेट कितना है 0.4 इक्वल टू ए का निकाल चुके हैं कितना है 0.8, तो k × 0.8 × 0.05। देखिए ये किसका है बी का, डिवाइडेड बाई, अब R3 रो 3 में आइए, इसका रेट कितना है 0.80 इक्वल टू के, ए का कंसंट्रेशन 0.40, वाई बी का कितना है वाई है, तो इंटू वाई, के से के कट जाएगा। देखिए ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। इस y को इधर लाइए और इस 2 को इधर लाइए, तो y इक्वल टू 2 × 2 × 0.05, यानी ये क्या हो जाएगा 4 × 0.05। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 चौक 20, 2 डेसिमल के बाद, यानी 0.20 y का वैल्यू होगा।
तो वाई का वैल्यू कितना होगा 0.20। एक्स का वैल्यू कितना है 0.80 और वाई का 0.20। तो कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड सही होगा। देखिए अभी जो हमने बताया ये मेथड 1 था। अब आइए मेथड 2 पे आइए। मेथड 2, तो देखिए मेथड 2 में क्या करेंगे, हम डायरेक्ट रो 2 और रो 3 को डिवाइड कर देंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे R2/R3 कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, R2 में रेट कितना है 0.40 इक्वल टू के। देखिए हमको तो x मालूम नहीं है, ये तो हम निकाल चुके हैं मेथड 1 से। मेथड 2 करेंगे तो हमको x मालूम नहीं होगा, तो इसका ए का कंसंट्रेशन कितना होगा x होगा। और बी का कंसंट्रेशन कितना है, देखिए 0.05। बी का कंसंट्रेशन कितना है 0.05। डिवाइड कीजिए, रो 3 का रेट कितना है, देखिए 0.80 इक्वल टू के। अब देखिए ए का कंसंट्रेशन रो 3 में कितना है 0.40 और बी का कंसंट्रेशन रो 3 में वाई है। ये तो हम निकाल चुके हैं, मेथड 2 में हमको थोड़ी मालूम होगा कि वाई का वैल्यू ये है। तो बी का कंसंट्रेशन कितना है वाई। अब देखिए ये 1/2 हो जाएगा, के से के कट जाएगा। तो देखिए ये जो 0.40 है इंटू वाई, इसको ये वाला को इधर लेके आइए और इसको डिवाइड में यानी नीचे लेके आइए। देखिए ये वाला जो डेटा है इसको इधर लेके आइए और इसको नीचे लेके आइए। तो यहाँ से क्या आएगा x आ जाएगा। x कितना आएगा 1/2 इंटू 0.40 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 0.05। देखिए ये कितना हो जाएगा 0.20। देखिए इन दोनों का डेसिमल को उड़ा दीजिए, तो ये क्या बनेगा x जो है वो क्या बनेगा 20/5 इंटू वाई। तो ये 5 चौक 20, तो x जो आया 4 टाइम्स वाई, यानी x जो होगा वो 4 गुना होगा y का। x होगा 4 गुना y का। तो देखिए ये x है और ये y है, ये x है और ये y है। देखिए ये 1/4 गुना है, x कितना है 1/4 गुना है y का, तो ये नहीं होगा। ये देखिए y मतलब 0.40 में 2 मल्टीप्लाई करिएगा तभी 0.80 आएगा। मतलब y में 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x आएगा। मतलब x जो है y का 2 गुना है। 2 गुना नहीं चाहिए, 4 गुना वाला आंसर चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0.80 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो x है वो 4 टाइम है y का, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें देखिए 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा। मतलब यहाँ पे भी x जो है वो 2 गुना ज़्यादा है y से, तो ये भी नहीं होगा।
ये मेथड 2 से निकाल लें। इसी तरह आप देखिए मेथड 3 देखिए, और रेट जो है चलिए मेथड 3 को ऊपर में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जगह बना के। इसको हटाइए। देखिए रेट जो है वो ए और बी के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक ना। अब देखिए क्या कर रहे हैं, रेट देखिए कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। ये ए कितना गुना हो रहा है हमको नहीं मालूम, लेकिन बी 1 गुना हो रहा है ये मालूम है। 0.5 से 0.05 से 0.05 मतलब 1 गुना हो रहा है। मतलब रेट हम लोग का 4 गुना हो जा रहा है और बी हम लोग का 1 गुना हो रहा है, लेकिन हमें ए कितना गुना हो रहा है नहीं मालूम। तो देखिए दोनों का ऑर्डर 1 1 है, तो बी 1 टाइम्स हो रहा है और रेट 4 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब जो ये ए है ये कितना हो रहा है, 4 टाइम्स होगा, तभी तो रेट कितना होगा, 4 टाइम्स होगा। तो ए जो है वो 4 टाइम्स हो रहा है, यानी ए जो है कितना हो रहा है, 4 टाइम। 4 टाइम का मतलब देखिए ये आंसर से बताइए। 4 टाइम का मतलब देखिए 0.2 का 4 टाइम कितना होगा, 0.80। देखिए आगे इससे भी आंसर। ये हम क्या बता रहे हैं, मेथड 3। अब देखिए देखिए इसमें देखिए रेट 2 गुना हो जा रहा है और यहाँ देखिए 0.80 से 0.40 हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये हाफ हो जा रहा है और ये कितना हो रहा है हमको नहीं मालूम। मतलब रेट हम लोग का कितना हो रहा है, डबल हो जा रहा है और ये हाफ गुना हो रहा है, ठीक ना। तो बी कितना टाइम्स होगा कि रेट 2 हो जाए, तो बी को कितना होना पड़ेगा, देखिए 4 करेंगे 2 के, देखिए 2 कीजिएगा तो वो 1/2 इंटू 2 तो 1 टाइम्स हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप कितना कीजिएगा, 4 कीजिएगा, तो बी कितना गुना होगा, 4 गुना। तो देखिए 1/2 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 2। तो रेट देखिए 2 गुना हो जा रहा है। मतलब बी जो हो रहा है ये भी 4 गुना हो जा रहा है। बी जो है ये भी 4 गुना हो जा रहा है। मतलब 0.05 को आप 4 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 0.05 को आप 4 से मल्टीप्लाई करिए, 5 चौक 20, 1 2 1 2 0.02 हो जा रहा है, 0.20 हो जा रहा है। तो देखिए इससे भी आंसर आ गया, एक्स का वैल्यू 0.8, वाई का वैल्यू 0.20 हो रहा है, तो इससे भी थर्ड आ जा रहा है। तो 20 का थर्ड सही है। हमने 3 मेथड बताए हैं, तीनों को आना बहुत ज़रूरी है। देखिए देख लीजिए।